दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यानी जंग के अलावा बहुत सारे उमूर हैं जिसमें खारजा उमूर भी आता है। एक और मैं सवाल करूं, अगर कि हम अपने रोज़मर्रा के प्रोग्राम्स में भी कहते हैं कि ठीक है हमारे प्रोग्राम्स का डिस्कशन उमूमन पाकिस्तान की सियासत के गिर्द या इन चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन कोई भी बात से इनकार नहीं कर सकता कि मईशत से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आम आदमी को एट द एंड ऑफ द डे इससे ज़्यादा फिक्र है कि भाई मेरे जेब में कितने पैसे हैं, इससे मैं ये बिल अदा कर सकता हूँ या नहीं, ये काम कर सकता हूँ या नहीं। ये जो सारे जो ऑपरेशंस हैं नेवी के, पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने में या इसको बेहतर करने में, यानी इसका इससे भी कोई ताल्लुक है या ये अलग, अगेन तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं? ये बड़ी आई वुड से इंटरट्वाइनिंग नेचर है इसकी, अच्छा। सिक्योरिटी और इकोनॉमी की। सही है। अगर सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है तो उधर इकोनॉमिक एक्टिविटी करना बड़ा मुश्किल। हाँ सही है। और मैंने इसलिए पूछा कि एक टर्म मैंने बहुत सुनी है, ब्लू इकोनॉमी। तो क्या इसको हाउ डू वी डिफाइन दिस ब्लू इकोनॉमी, क्या मतलब है? ब्लू इकोनॉमी इज इन वेरी सिंपल टर्म्स जो समंदरी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज। अच्छा, अब समंदरी रिसोर्सेज क्या क्या है? हाँ सही। मछली तो है ही है, सबको पता है, बट देन देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज व्हिच आर पार्ट ऑफ सी। अच्छा, वो उस सेंस जिसमें मिनरल्स भी हैं, ओके, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, कोस्टल टूरिज्म है, इसके अंदर जो शिपिंग पोर्ट्स का फंक्शन आ जाता है, कोस्टल डेवलपमेंट आ जाती है, ये तमाम शोबे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ऑलराइट। क्योंकि लैंड पे आपके रिसोर्सेज ओवर द इयर्स कम होते जा रहे हैं। सही। और इसलिए फिर आपको समंदर पे देखना पड़ रहा है कि किस तरह अभी तो रिन्यूड एनर्जी बहुत सारे मुल्कों में इट इज बीइंग गेन्ड थ्रू रिसोर्सेज एट सी। समंदर पे ब्रीज चल रही होती है, बड़े आइडियल प्लेटफॉर्म है सी। यहाँ पे आपकी जो वो टर्बाइंस लगा के, विंड टर्बाइंस, एंड यू कैन जनरेट लॉट ऑफ एनर्जी। बात ठीक है टेक्निकली क्या कहना कि हालिया तारीख में दुनिया की जो जितनी भी प्रोग्रेसिंग इकोनॉमीज हैं उनमें अक्सरियत में पानियों ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ये फैक्चुअली करेक्ट बात है? ऑल डेवलप्ड एंड थ्राइविंग इकोनॉमीज हमसे थोड़ा सा पहले उन्होंने अंडरस्टैंड किया इसकी इंपॉर्टेंस को, और वो हमने भी किया है अपनी जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक, और कोशिश कर रहे हैं। नेवी का इसमें रोल, एज यू वुड नो, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एज पर द नोटिफिकेशन, वजीर आज़म पाकिस्तान के, ये वजीर आज़म पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइजर हैं ऑन ऑल दीज इशूज। एंड हैविंग सर्व्ड इन द नेवी फॉर सो मेनी इयर्स, 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ जो जितने चीफ हमारे गुजरे हैं, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्राइमरीली। तो हमारा लगता है वहां से भी रिस्पांस आइडियल है, इसमें अभी और बेहतरी आ सकती है बहुत? नहीं, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन ये है कि रिस्पांस हमें हमेशा मिला अल्हम्दुलिल्लाह, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट है। करेक्ट। और उस रिस्पांस के नतीजे में कुछ चीज़ों में हमने प्रोग्रेस भी की है। सबसे पहले तो हम मैरीटाइम अवेयरनेस पाकिस्तान में, हम नेवी कहा करती है बड़े अरसे से, देयर इज अ सी ब्लाइंडनेस, लोगों को पता ही नहीं है समंदर क्या है। उस पर हमने बड़ी कंसिडर्ड एफर्ट पिछले कोई 2 दहाइयों से की है, और लेक्चर्स के थ्रू, लोगों को एंगेज करने के थ्रू। अभी कोई पिछले 7-8 साल से हम एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप करते हैं जिसमें पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी में से कुछ सिलेक्टेड लोगों को हम बुलाते हैं, एंड वी टेल देम व्हाट इज नेवी, what is the maritime sector, how it is expanding, what are the potential areas, maritime security कैसे करते हैं, and so on and so on। मईशत से ज़्यादा अहम कई हवालों से कोई भी और मौजू नहीं है। तो अभी हम मईशत की बात करते हैं तो ज़ाहिर हम कहते हैं कि जनाब वो मईशत, तिजारत, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो हमारे यहाँ अगर मैं इसको अगर बहुत ओवर सिंप्लीफाई करूँ तो पाकिस्तान का अगर ज़ाहिर है हमारी मईशत ने अगर फ़रोग़ पाना है तो दरामद और बरामद का बहुत अहम इसमें किरदार है, कलीदी किरदार है। तो उसमें हमारा कितना फीसद रफली पानियों के जरिए सामान जाता या आता है अंदाजन? अच्छा, यू विल बी अमेज्ड टू नो, ये पहले भी शायद फिगर कहीं आया हुआ है, 90% हमारा ट्रेड जो है वो पानी के, बिकॉज डोंट टेल मी 90%? जी 90%। सी ट्रेड एज ए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अनडाउटेडली समंदर से ज्यादा चीप तरीका कोई नहीं है। ओके, इट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स। जो आजकल वो रोड़ा भी रो रहे होते हैं सबके जनाब, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। अच्छा, लेकिन अब उसमें आप देखें ना कि हमें तकरीबन $4.5 to $5 बिलियन का फ्रेट देना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास अपने मर्चेंट शिप्स नहीं है। वी हैव सम 12-13 के करीब हमारे, बट वी डोंट हैव इनफ टू केटर ऑल ऑफ आवर नॉट एट ऑल ट्रेड, नॉट एट ऑल। मेजॉरिटी ऑफ आवर ट्रेड जो है दैट इज बीइंग, हम फ्रेट चार्जेस देते हैं। फॉरेन कंटेनर शिप तो है ही नहीं हमारे पास। सो अगेन यू आर टेलिंग मी कि पाकिस्तान की तिजारत का 90% जिस मोड पे मुनहसर है, यानी कि पानियों पे,
तो जाहिर है अगर पानियों पे जाना है तो किस तरह जाना है, वो जहाज़ों पे जाना है, वो हमारे पास इनफ जहाज़ नहीं है। तो वो फिर हम अगर अगेन मैं बहुत ही कॉमन टर्म में कहूँ तो हम लेते हैं दूसरे ममालिक से, उसकी पर हमें कॉस्ट पे करते हैं। तो नंबर ऑफ शिप्स हमारा बहुत बेहतर होना चाहिए। इस पे कुछ गवर्नमेंट्स को हमने भी सेंसिटाइज किया, कुछ एफर्ट हुई भी है रिसेंटली, लेकिन अगेन बहुत नॉट एट ऑल इनफ इफ यू आस्क मी। सिमिलरली ऑयल हमारी इंपोर्ट जितनी आ रही है, ऑयल तो हम सारा इंपोर्ट करते हैं, तो सारा शिप से ही आता है। अच्छा, अब यही चीज जब जंग या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कोई आएगी, इवन रीजन में कोई जंग हो गई, फॉर इंस्टेंस अभी आजकल हम बहुत जिक्र भी सुन रहे हैं ईरान और इजराइल और यूएस के जो स्ट्रेंड रिलेशंस हैं, इसका असर या इसका इफेक्ट जो है, इसका वो समंदर के ऊपर इसकी आफ्टर शॉक्स आएंगे। और चूंकि अगर वो कंटेनर हमारा अपना नहीं है तो वो डबल तो चार्जेस अगर बढ़ गए तो मैंने फिर वो पे करने हैं। ओके। तो ये सब रिलेटेड, इसमें हमने नेवी ने जो एक और जो पाकिस्तान की मैरीटाइम पॉलिसी इस वक्त इंटैक्ट है, वो कोई 2006-07 की बनी हुई है, उसमें नेवी ने काफी इनपुट अपनी दे के उस वक्त ड्राइव किया था। उस टाइम के हिसाब से वो शायद ठीक थी। बाद में हमने बहुत एफर्ट की, इफ यू आस्क मी, कि ये रिन्यू करें, इसको नया बनाएं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू इन आवर व्यू टू बी चेंज्ड। तो उसमें हतमी अथॉरिटी कौन होता है उसमें? मैं उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है, उसमें हम एक चीज आप प्रपोजल दे सकते हैं। हम प्रपोजल देते हैं। तो हमने एक प्रपोजल दिया 2018 में, हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, हमारी दानिश में एक प्रपोजल था 2018 में कि भाई प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट हुआ जाके, एंड इट वाज अप्रूव्ड कि जी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है उसको भी हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो देयर आर अबाउट 9 मिनिस्ट्रीज, different ministries as per the 1973 rules of business, who deals with the various sectors of maritime. अच्छा, वो काम में सिनर्जी लाना तो बड़ा मुश्किल है ना, जाहिर है। तो हमने उस प्रपोजल में कहा था कि जी इसमें थोड़ा सा इसको हमें रिविजिट करने की जरूरत है, चैनलाइज कर लें, डिसिप्लिन कर लें जरा, और सबसे पहले मोमा इटसेल्फ को रिफॉर्म भी करें, उसको स्ट्रेंथन करें, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। तो वो हो गया, वो अप्रूव भी हो गया। उसमें एक कमेटी बनी जो हेडेड बाय देन मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, नेवी से उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। वो आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो बनी भी है, मतलब इस पे ऑन पेपर इट्स देयर। उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम उस डायरेक्शन में नहीं जा सका। अभी आई थिंक आई हैव हर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें दोबारा उन्होंने काफ़ी सारे वेरी इंटरेस्टिंग और मतलब कुछ बड़ी हैरानकुन इसमें बातें भी हैं। कुछ बातें ऐसी जिसमें मुझे खुशगवार हैरत हो रही है, कुछ में मुझे वैसे हैरत हो रही है कि अगर हमारी तिजारत का 90% जिस चीज में मुनहसर है उसमें में हमारे पास इनफ कंटेनर्स ही नहीं है और हम दूसरों पे निसार कर रहे हैं। बट दिस इज वन सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक फिशरी, देयर आर स्टडीज, हमारा कोई 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल है हमारे वाटर्स का। जो रीजनल कंट्रीज हैं वो तकरीबन इसी रेंज में उस पोटेंशियल से फायदा भी उठा रही हैं, उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। हम तकरीबन 300 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी वजह तो जानने की जरूरत है ना, जाहिर है कि भाई फिशरी में क्या मसाइल हैं, आपकी बोट्स ठीक नहीं है, आपकी स्टोरेज क्यों हमारे साथ ही मुल्क लगा हुआ है वो उससे ज्यादा पोटेंशियल वो कर रहा है और हम क्यों नहीं। इसी तरह शिप ब्रेकिंग की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जो गिडानी शिप ब्रेकिंग आपने सुना होगा, इसकी जो बेल्ट है जहाँ पे शिप आके बीच करते हैं, ये अल्लाह ताला ने ब्लेस करके इसको उस तरह बनाया है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा। एंड इन 1980s, इफ आई डोंट रिकॉल इनकरेक्टली, वी वर एट द टॉप। हमारे पास सबसे ज्यादा जहाज शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में आते थे। ओके। नाउ वी आर नंबर 3 और 4। बांग्लादेश एंड इंडिया हैव सरपास्ड अस।